पूछते हैं, बोले कि सुनो, बोले हाँ, इस कलशे में क्या है? बोले अमृत। तुम्हारी मेरी शादी की खुशी में इसका ऊपर का पतला पतला अमृत तुम कहो तो मैं इन देवताओं को पिला दूं जो मुंह लटका करते हैं। और इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, उसे उंगली से ऐसे निकाल के उसको मैं चटा दे। इतने में तो राक्षस बाबुल है, तो बोले कर डाल देगी तो करना तो किया है। साहब भगवान ने इशारा कर दिया, देवताओं ये तो है वो बाबरो, तुम लग जाओ काम पे। अब जैसी भगवान पिला रहे, इनको तो हाथों से पिला रहे, उसे नजरों से पिला रहे। राहु समझ गया कि ये चाल है, ये नारी के रूप में चाल है। राहु ने तुरंत देवताओं का रूप धारण करा और देवताओं में जाकर बैठ गए। और कहा? सूर्य चंद्रमा के बगल में। अब जैसी पिला रहे थे, सूर्य चंद्रमा की नजर पड़ गई। नजर पड़ते ही बोले, प्रभु राहु। इतने में तो ये पी चुका था हल्का सा। पीते ही भगवान ने तुरंत चक्र लिया और चक्र भगवान ने क्या करा? इसकी गर्दन धड़ से अलग कर। एक बन गया राहु और एक बन गया केतु। ये दोनों एक ही थे पहले, पर ये दो ग्रह जब से बन गए राहु और केतु, किसी की कुंडली में बैठ जाए ना तो फिर जो ये नुकसान करते हैं, ये कुछ ग्रह हैं जो बड़ी दिक्कत कर देते हैं। एक तो राहु और केतु और शनि, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली चीजें हैं। राहु केतु बैठ जाए तो तुम्हारे किसी काम को बनने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। बच्चे की शादी नहीं होगी, कुछ लोग कहते हैं महाराज 28 साल का हो गया पर रिश्ता नहीं मिल रहा। बोले राहु चेक करवा भैया, फिर राहु केतु का प्रकोप तो नहीं, क्योंकि इनके भी काम अधूरे रह गए थे, समझ लो, इनको अलग कर दिया। ऐसे इनका भाव है, जब ये बैठ जाए ना तो ये भी लोगों के काम अधूरे करवाते हैं। प्रेम से बोले श्री राधे श्री राधे। इसलिए हम पितृ कथा जब करते हैं तो जो वेदी बनाते हैं उसमें 9 ग्रह की वेदी जरूर बनाते हैं, राहु केतु जरूर बनाते हैं। क्योंकि जिस परिवार की हम कथा कर रहे हैं पितृ कथा, उसके घर में धन दौलत की बरकत भी होती है। जो काम रुके हुए थे वो काम उसके रुके ना, वो आगे बढ़ जाए। ये भी रीजन होता है पितृ कथा। पितृ कथा का खाली नॉर्मल पितृ कथा नहीं होती, उसमें बहुत सारे पुण्य हैं जो आपको मिलते हैं और करने का सौभाग्य मिलता है आपको। इसलिए कहते हैं जीवन में अपने कभी ना कभी पितृ कथा जरूर करानी चाहिए मेरे भैयाओं। लेकिन भाव अपना अपना, सोच अपना अपना केवल विचार है। कुछ लोग सोचते हैं महाराज जी इतना, महाराज जी इतना। अरे मैंने कहा था ना, इतना तो जागरण वाले ले जाते हैं। किसी जागरण वाले से पूछ के तो आओ, एक रात के 31,000 रुपये ले जाएगा आराम से, कम से कम में बता मेरी भैयाओं। और उसमें भी फिर टेंट लगवाओगे, साउंड लगवाओगे, ये वो फलान क्या क्या खर्चे निकाल के दे देंगे आपसे। ये कुछ लोगों की बता रहा हूँ। हमारा तो ऐसा लाभ है कि जो जिसका जैसा बजट हो, हमारा तो एक ही भाव रहता है, उसको काम करना है। ज़्यादा है तो अच्छा है, कम है तो अच्छा है मेरे भैया। क्योंकि कोई भी जागरण या कोई भी कार्य करा